गीता मैम। गीता मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार में आप सबका स्वागत है आज की इस ध्यान यात्रा में। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आई एम ऑडिबल और नॉट? मैम आ रही है आवाज आपकी। करवाना चाहोगे आज का मेडिटेशन आप? मैम नहीं, आप ही कराइए, मैं पूरा नहीं करा पाऊंगी। रेखा मैम जैसी परिस्थितियां ओपन हो रखी हैं तो कोई क्या? आ गया तो। मैम रेखा मैम जैसी सिचुएशन बनी हुई है, कोई आ गया तो मेरे को फोन बंद करना पड़ सकता है। गर्दन में दर्द आया हुआ है आपकी भी? नहीं मैम, वैसे तो बहुत तेज फीवर है कई दिन से। जिस दिन मैंने उस दिन वो बोला है उसी दिन से। और घर वाले भी इशू बना रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को, छोटी छोटी चीजों का बड़ा इशू बन रहा है कि एस्ट्रल मेडिटेशन मत करो। हीलिंग, ओके मैम, वो तो आएगा ही। जब मैम जितना हम एनलाइटनमेंट के नजदीक पहुंचते जाएंगे ना, उतना शक्तियां रोकने के लिए आएंगे। उनको लग रहा है कि जैसे मेरी हेल्थ खराब हो रही है ना, तो इस मेडिटेशन की वजह से हो रही है। मैम वो उनको नहीं पता ना कि क्यों हो रही है, कई दिन क्योंकि से ना हाँ। मैम, फोन भी वो अपने अंडर में रख रहे थे कि फोन ही नहीं दे रहे तेरे को। ओके, तभी आपको इतना इशू आ रहा था। कल भी ओके, मैंने थोड़ी देर ज्वाइन किया था, फिर कोई आ गया, फिर मेरे को हटना पड़ा वहां से। कोई बात नहीं। हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। सब मैनेज हो जाएगा। वो बस कुछ टाइम के लिए इन चीजों को इग्नोर करते हैं। जो हो रहा है उसको होने दो, और उस चीज पे ज्यादा रिएक्शन मत करना, बस ये ध्यान रखो। रिएक्शन जो है ना हमारे, वही मैटर करेंगे यहाँ पर। आज मेरी भी परिस्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तभी मैं सोच रही थी आज गीता मैं आपको देती हूँ। बट इट्स ओके, थैंक यू। आज सेट विजडम वर्कशॉप के कारण थोड़ा सा ज्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। और ओके, थैंक यू। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। और आज हम अपनी फिजिकल बॉडी पर काम करेंगे। अभी तक हमने अपने सभी चक्रास पर काम किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू, जिसने भी कोई भी चक्रा मिस किया हो, ओल्ड पार्टिसिपेंट्स को छोड़कर जो न्यू पार्टिसिपेंट है, उनमें से जिसने भी जो भी चक्रा मिस किया हो, वो हमारे यूट्यूब चैनल से लेकर उसे अवश्य कर लें, ताकि उस चक्र की ब्लॉकेजेस आपकी रह ना जाएं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल्सो, अब हमारी जो 7 बॉडीज हैं, हम उनके ऊपर प्रोसेस करेंगे। तो आप कोशिश करें कि रूटीन में ज्वाइन करें, क्योंकि अगर हम अपने शरीर का एक भी पार्ट छोड़ देंगे तो वो क्लिनजिंग हमारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसीलिए पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से। परिस्थितियां रोकेंगी, क्योंकि जो दिव्य शक्तियां होती हैं उन्हें जागृत करने के लिए हमेशा नकारात्मक शक्तियां, ब्लैक में जो शक्तियां होती हैं वो रोकती हैं। और वो रोकती कैसे हैं? वो हमें बीमारी दे देंगी, वो हमारे घर में कोई ना कोई अड़चन ला देंगी, कुछ भी हो सकता है। तो हर परिस्थिति के लिए रेडी भी रहें, क्योंकि अगर हमें दिव्यता की तरफ आना है तो हमें इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। ये ना सोचें कि मैं ध्यान में आ गई हूँ, आ गया हूँ, तो अब मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये बिल्कुल मत सोचना। हमने दिव्यता की ओर, जब हम अपने एनलाइटनमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब हम अपने अंदर की दिव्यता को पहचानने लगते हैं, अंदर बैठी शक्तियों को जागृत करने लगते हैं, जिन्होंने आज तक हमारे को दबाया है,
वो आज फिर दबाने की कोशिश करेंगे और हमारे को हमारे रास्तों से भटकाने की कोशिश करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, हमारे को हमारे रास्तों से भटकाया जाएगा। तो सभी ध्यान में सुखासन में बैठ जाएं, पूरी तरह से तैयार हो जाएं और अपने आप को पूरी तरह समर्पण के साथ, सरेंडर के साथ हमारा पाँव पूरी तरह से शांत हो रहा है। अपनी एड़ियों को, अपनी पाँव के तलवों से पूरी तरह खुद को शांत करते हुए अपने कफ मसल्स, घुटने, थाइस, हिप्स और अपर बॉडी शुरू करते हुए मिडल बॉडी से अपने मिडल पार्ट, लोअर एब्डोमेन को, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं, पूरा का पूरा उससे, जहां पर अंदर जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को सभी ऑर्गन्स, मिडल ऑर्गन्स हमारे पूरी तरह से शांत और शांत और शांत। अपनी छाती, हृदय, पीछे बैक की रीढ़ की हड्डी से आसन पर अपना ध्यान दें। लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, कंधे, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेलियां, उंगलियां, नाखून, हमारे सभी ऑर्गन्स हमारा साथ दे रहे हैं शांत होने में। गला, ठोड़ी, दांत, मसूड़े, जिह्वा, होंठ, गाल, इस सामूहिक चेतना को पूरी तरह से महसूस करते जाएं। अपने कानों, अपने कानों, कानों की गहराई, अपने सभी अंगों को शांत करते जाएं और उनसे बात करते जाएं। अपनी आंखों, नासिका रंध्र से आती व जाती सांस को महसूस करते जाएं। माथे के दोनों भागों को, अपने अंजना चक्र को, और अपने ब्रह्म रंध्र पर आती विश्व प्राण ऊर्जा को, पूरा शरीर पूरी तरह से शांत, हमारा पूरा शरीर हमारे साथ जुड़ चुका है।
शांति की उस अवस्था में हम पहुंच चुके हैं। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, परम गुरु मंडल के सदस्य, हमारी सामूहिक चेतना में पूरी तरह से आ चुके हैं और पिरामिड, गोल्डन ब्लू कलर पिरामिड की ऊर्जा, कॉस्मिक गवर्नमेंट की चेतना हमारे साथ जुड़ गई है। शंबाला मास्टर्स की चेतना, सभी आयुर्वेद मास्टर्स, चरक धन्वंतरी सुश्रुत मास्टर्स को, आयुर्वेदिक वनों को, आयुर्वेदिक धातुओं को, एस्ट्रल ऑपरेशन मास्टर्स और एस्ट्रल थिएटर्स का आह्वान करते हुए स्वस्थता से संबंधित लोगों को और वहाँ के मास्टर्स को वहाँ के ज्ञान, शक्ति और स्थिति को आमंत्रित करते हैं। एकदम शांति की उस गहरी अवस्था में आप जा चुकी हैं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करे रखते हुए अंतर्मुखी होते जाएं, अंतर्मुखी होते जाएं। अपने भौतिक शरीर, स्थूल शरीर की संपूर्ण चेतना को आह्वान करें और बोलें, मेरे भौतिक शरीर की संपूर्ण चेतना मेरे साथ बैठकर आकर ध्यान करो। मेरे शरीर के हर एक कण के फिर से उत्पत्ति होगी और मैं पूर्ण स्वस्थता को और पूर्ण स्थिति को पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की मदद लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ पूरे ब्रह्मांड की मदद लेने के लिए, अपनी परिपूर्ण स्थिति को पाने के लिए। नकारात्मक विश्वास व्यवस्था से, हमारी सोसाइटी से जो भी मुझे मिला, उन सभी लिमिटेशंस के ज्ञान, बाउंड्रीज के सभी ब्लॉक्स मेरे भौतिक शरीर के हर एक कण से रिलीज होकर अल्सियान के अग्नि समंदर में मिलकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाएं। हर एक संकल्प के बाद पूरी अवेयरनेस में रहें। जितना अवेयरनेस में रहते जाएंगे, हर एक संकल्प से होने वाले परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे।
हमारा भौतिक शरीर हमें इस अवस्था में पूर्ण रूप से मदद कर रहा है और कण कण से हर नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ रहा है। धुएं की भांति हमारे स्थूल शरीर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जाती हुई महसूस करें। और वो धुआं पूरी तरह से प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। एक ऐसा प्रकाश जो ज्ञान से भरता जा रहा है। कहीं विचारों में ना बहें, स्वयं को छोड़कर कहीं ना जाएं। ये सोच विचार का समय नहीं है फ्रेंड्स। इस सामूहिक चेतना की ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। सभी अपने आप को पूरी तरह से महसूस करते हुए बोलें, मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। आपकी कन कन तक की आवाज पहुंचे। मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। अपने शरीर के कोशिकाओं से, सेल से बात करने का समय है ये। मैं अनंत शक्ति वाली आत्म स्वरूप हूँ। आई एम इनफाइनाइट, आई एम इटर्नल। मैं असीमित हूँ। मैं अंतर हूँ, अंतर्मुखी, अंतरात्मा, आत्मस्वरूप। हमारे शरीर का एक एक कण हमारे शब्दों को, हमारे भावों को सुन रहा है, महसूस कर पा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग वो आपको रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। इस आत्मा की यात्रा में अभी तक नकारात्मक सोच विचारों के द्वारा मेरे शरीर की शक्ति में कहीं भी बिलीफ सिस्टम स्टोर हैं, तो वो पूर्ण रूप से मेरे कण कण से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। मेरा हर एक कण पूरी तरह से दिव्यता की ऊर्जा को पाकर मूल चेतना की स्थिति के साथ जुड़ गया है। इसको रोकने वाली प्रत्येक ऊर्जाएं, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक विचार, उनमें किसी भी तरह के स्ट्रेस, एंजाइटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। पूरे प्रोसेस में
सभी मास्टर्स जो भी हमारी मदद कर रहे हैं, उनके विजडम को, उनके ज्ञान को, उनकी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को, लेडी मास्टर नाडा को, सप्त ऋषियों को, 7 रेस मास्टर्स को, रेनबो कलर्स को, उनकी शक्तियों को आह्वान करते हैं। डीएनए एक्टिवेशन मास्टर्स को आह्वान करते हैं। हमें जिन जिन मास्टर्स ने भी डीएनए दिया हुआ है, जिस भी नक्षत्र के स्वामी वासी हैं, वो सभी अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ उनके द्वारा सृजन की गई एस्ट्रल पिरामिड को भी आह्वान करते हैं। हमारे हर एक कण को एक्टिव करने वाले एस्ट्रल मास्टर्स, उनकी टेक्नोलॉजी को हम आह्वान करते हैं। उनकी चेतना के साथ हम सब जुड़ चुके हैं। इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं तैयार हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। सभी अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करते हैं। हमारी लिमिटेड बुद्धि को ड्रॉप करते हैं। अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप करते हैं मास्टर्स। मेरे मस्तिष्क में अनंत शक्ति वाले 42 बिलियन सेल्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। उन सभी कणों में अलग अलग एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड आकर अपनी ऊर्जा और शक्ति से पूर्ण रूप से भर रहा है और हमें इन ऊर्जाओं से भरकर परिपूर्ण स्वस्थता को हमें प्रदान कर रहा है। आपके इस मस्तिष्क में एक अलग ही बहुत सुंदर और आपके पूरे मस्तिष्क में परिवर्तन लाने का प्रोसेस हो रहा है। उसे पूरी तरह से स्वीकार करते जाएं और महसूस करते जाएं इस बदलाव को, इस परिवर्तन को पूर्ण रूप से महसूस करते जाएं। आपके मस्तिष्क का हर एक कण एक्टिवेट हो चुका है। केवल शांति और स्थिरता से इस होने वाले प्रोसेस का आनंद लें, अनुभूति लें और बने रहें।
और एक संकल्प बोलें कि हम अपने रियलिटी को स्वयं कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं हम वैसा बनने के लिए कॉन्शियसली अपने ऊपर काम कर रहे हैं और हम वैसा ही बनेंगे। सोशल मीडिया, मूवी, टीवी देखने से, हॉस्पिटल और बीमारियों के बारे में जानने से, मरण से संबंधित जानकारियां लेने से, जो कि हमें न्यूज़ समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है, उनसे हम अपने अंदर भय से प्रति ऊर्जाओं को ले रहे हैं, भ्रम से प्रति ऊर्जाओं को ले रहे हैं और उन्हीं पैटर्न्स को हम अपने ब्रेन के सेल्स में ले रहे थे। और वो सब ऊर्जाएं, वो सभी पैटर्न्स जो हमने अब तक लिया है, वो सब का सब हमारे अंदर से रिलीज हो जाए। जो भी ऊर्जाएं, पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम, भावनाएं हमने हॉस्पिटल मरीजों को देखकर बनाई हैं, मरण की स्थितियों को देखकर बनाई हैं, समाचार पत्रों को देखकर बनाई हैं, वो सब हमारे अंदर से रिलीज हो जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक पर बीमारियों के बारे में जो जानकारी लेकर हमने अपने अंदर जितने भी ऊर्जाओं को ग्रहण किया है, वो सब हमारे अंदर से रिलीज हो रही हैं। मेरे नकारात्मक व्यक्तित्व से, मेरे अहंकार से, जो भी स्वभाव मेरे कण में बैठे हुए हैं, उनमें पूर्ण रूप से परिवर्तन लाकर हम प्रेम और करुणा से उन सब को भर रहे हैं। हमारे अंदर का अहंकार पूर्ण रूप से प्रेम में बदल चुका है, करुणा में बदल चुका है, एकत्व में बदल चुका है। हमारे अंदर गुस्से की जो ऊर्जाएं हैं, उदासी की जो ऊर्जाएं हैं और उनसे संबंधित जो भी कारण हैं, और उनको जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, धीरज ना होने के कारण, धैर्य खो देने के कारण, हम अपने मस्तिष्क में जितने भी ऊर्जाओं को लिए हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी कारण, व्यक्ति, परिस्थितियां हैं, उन सब को अपने अंदर से हम रिलीज कर रहे हैं। वो चाहे हमारी फिजिकल बॉडी के किसी भी लेयर में हो, उनसे संबंधित सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को हम अपने अंदर से रिलीज कर रहे हैं। और वो सब ऊर्जाएं हमारे अंदर से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो रही हैं और उन जगहों पर सुनहरे रंग की ऊर्जाएं भरती जा रही हैं। शांति से, स्वयं से यूं ही जुड़े रहते हुए इन सब ऊर्जाओं को महसूस करते रहें और इस सुनहरे प्रकाश को अपने अंदर भरते जाएं।
हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक विचार, हर नकारात्मक इमोशन प्यार करुणा की ऊर्जाओं में परिवर्तित होता जा रहा है, प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है, दिव्यता में परिवर्तित होता जा रहा है। हमारे भोजन के कारण, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर, हमारी ये भौतिक बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी, ये हमारे भोजन के कारण भी बन रही है। तो भोजन से संबंधित जो भी विचार ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं, किसी भोजन को खाने के कारण हमारा शरीर खराब हो जाता है, तो वो सब भोजन की ऊर्जाएं, या हमने कोई खराब भोजन खाया है जिसके कारण हमारे शरीर में ये ऊर्जाएं बनी हैं, हमने मांसाहार खाया है जिसके कारण ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में आकर बनी हैं, या गलत विचारों के द्वारा बनाया गया भोजन, क्योंकि जब हम मार्केट से लाया भोजन खाते हैं तो वो किन इमोशंस के द्वारा बनाया गया है, और हमारे घर में भी जब हम भोजन को बना रहे होते हैं वो किन इमोशंस के द्वारा बनाया गया होता है, वो भी हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत प्रभाव करता है। किसी भोजन के प्रति हमारे मन में जो भी नकारात्मक विचार हैं, या हमने कभी कोई भी नकारात्मक विचारों से परिपूर्ण भोजन किया हो जिनसे हमारे किसी भी सेल की ऊर्जाओं पर प्रभाव पड़ा हो, तो वो सब ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं भोजन के द्वारा जो हमारे अंदर बनी हो, उन सब को अपने अंदर से रिलीज होता हुआ महसूस करें। वो चाहे हमारे द्वारा बनाए गए भोजन के द्वारा हो, और हमारे बाजार से लाए गए भोजन के द्वारा हो, या फिर वो भोजन की जो पौष्टिकता है उसके द्वारा हो, या किसी भोजन के प्रति हमारे नकारात्मक विचारों के द्वारा हो, वो सभी ऊर्जाएं हमारे अंदर से रिलीज हो रही हैं। हमारा पूर्ण भोजन पौष्टिकता से भरा है, हम जो खा रहे हैं वो पूरी तरह से हमें न्यूट्रिशंस दे रहा है, पौष्टिकता दे रहा है, पोषणता से भरा है। हम केवल और केवल पोषणता से भरा भोजन की ऊर्जाओं को अपने अंदर ले रहे हैं। हमारा कण कण पौष्टिकता से परिपूर्ण होता जा रहा है। हमारी फिजिकल बॉडी में हमें जिस भी तरह के पोषक तत्वों की जरूरत है, उनमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, या कोई भी ऊर्जा, वो इस ब्रह्मांड की विश्व प्राणिक ऊर्जा के द्वारा हमारे सेल्स में भरकर हमारी सभी आवश्यकताओं को परिपूर्ण कर रही है। और हम केवल और केवल वही भोजन खा रहे हैं जो हमारे लिए पौष्टिक है। हमारी भोजन के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना, उसे पैदा करने वाले के प्रति सम्मान और आदर की भावनाएं, और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को जब जितने भोजन की आवश्यकता है उसके प्रति भी सम्मान की भावनाएं हमारे अंदर भरती जा रही हैं, और हमारी ये फिजिकल बॉडी पूरी तरह से
जो कि इन सब चीजों से ऊर्जाएं लेती है, वो सुनहरे रंग की इन ऊर्जाओं से सभी पोषक तत्वों को हमारे अंदर भरती जा रही है। नैनो टेक्नोलॉजीज के मास्टर्स को आह्वान करेंगे। मूल कण की शक्ति से और नैनो टेक्नोलॉजी से हमारे अंदर के नकारात्मक जनाइयों को सकारात्मक में परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं वो सब हमारे शरीर से रिलीज हो रहे हैं। जब हमारे शरीर के अंगों में खतरनाक बीमारियां लग जाती हैं तो हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं और हम उन सब सेल्स को हम रिलीज कर रहे हैं। और जो हमारे डैमेज्ड सेल्स हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। तो पूरी तरह से इस संकल्प को बोल दें कि इस टेक्नोलॉजी के द्वारा मैंने संपूर्ण स्वस्थता को पा लिया है। इस टेक्नोलॉजी से आने वाली स्वस्थता से मैंने पूर्ण रूप से अपने शरीर को स्वस्थ कर लिया है। मेरे शरीर में जितने भी डैमेज्ड सेल्स हैं मैंने उनको अपने शरीर से निकाल दिया है और मेरे शरीर के डैमेज्ड सेल्स को ये नैनो टेक्नोलॉजीज के मास्टर्स रिपेयर कर रहे हैं। आर्कटूरियन लिक्विड लाइट एनर्जी को हम आह्वान कर रहे हैं। जैसे नहाने का एक टब होता है ठीक उसी तरह से होता है, वॉशिंग मशीन की तरह। वो लिक्विड उस मशीन के टब की तरह हमारे सामने आ रहा है। जैसे कपड़ों को हम पानी में भिगो देते हैं, हम अपने शरीर को इस लिक्विड में डुबोएंगे। ये लिक्विड लाइट एनर्जी हमारी, हम अपने शरीर को इस टब में डुबो रहे हैं। हमारे शरीर का हर एक कण, उनके अंदर छुपी हुई हर एक नकारात्मक पैटर्न्स, ब्लॉक्स इस लिक्विड में रिलीज होते हुए और प्रकाश में बदलते हुए महसूस करें। इस पूरे प्रोसेस को स्वीकार करते रहें। इस प्रोसेस को रोकने वाली मेरे अंदर का डर, लॉजिकल माइंड, नकारात्मक भोजन से मिली हुई शक्तियां हर एक कण से रिलीज हो जाएं। अद्भुत अद्भुत सामूहिक चेतना में काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से स्वीकार करते रहें मास्टर्स। अपनी ऊर्जाओं को यहाँ वहाँ व्यर्थ ना करें। आप पूर्ण रूप से दिव्यता को पाने के रास्ते पर हैं। हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से क्लीन कर रहे हैं।
हमारे हर एक कण में मूल चेतना की कोर एनर्जीज पूरे जीव पदार्थ को खुलते हुए महसूस करें। मेरे हर एक कण में मूल चेतना की शक्ति के एक्टिवेशन को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। हमारे शरीर के हर एक कण के अंदर हमारा जीव पदार्थ खुलता हुआ स्वीकार करें। अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा तो छोड़ दें उससे, केवल यही बोल दें कि मास्टर्स के द्वारा बोला गया प्रोसेस मेरे अंदर हो रहा है। मेरे शरीर के अंदर मैग्नेटिक शक्ति, जीव रसायन शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारी शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेट शक्ति, जीव रसायन शक्ति बढ़ती जा रही है। हमारे शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेट शक्ति, जीव रसायन शक्ति बढ़ती जा रही है। अपने भीतर आते हुए बदलाव के साक्षी बने मास्टर्स। महसूस करें अपने भीतर आते हुए बदलाव को। कितनी बार हम खुद को भगवान की तरह देख रहे हैं, परंतु हम उसके सेल्यूलर लेवल के स्तर पर उसे महसूस नहीं करते हैं। इसी कारण से हम उन ऊर्जाओं को ग्रहण कर लेते हैं और हम इस भौतिक जीवन के लेवल पर रहते हुए कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, और इन्हीं शब्दों के द्वारा हम वापस सीमाओं में आ जाते हैं, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं। ये सब केवल और केवल हमारी विश्वास व्यवस्था है। हम असीमित ज्ञान को पा सकते हैं। हम इस शरीर में महाउन्नत काम के लिए आए हैं। इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से सतयुग की तरफ लेकर जाना हमारा मुख्य काम है, और हमारे बिना ये धरती अधूरी है। हर एक का पूर्ण महत्व है, एक के बिना भी यह धरती अधूरी है। अपनी महत्वता को जाने। हम यहाँ नहीं भी रहेंगे तब भी हम यहाँ हैं। हम कितनी महाउन्नत आत्माओं से परिपूर्ण हैं। हमारी कितनी महत्वपूर्ण भाग्यता है, उसे स्वीकार करें। मेरे अंदर अगर डेथ से संबंधित कोई भय, पीड़ा और पैटर्न्स हैं तो उसे अपने अंदर से रिलीज होता हुआ जड़ के साथ महसूस करें, देखें, फील करें। हर डर, मरण से संबंधित, बीमारियों से संबंधित
अपने आप को हमेशा बूढ़ा मानने की अगर कोई एनर्जी है, थके रहने की कोई ऊर्जा है, उन सब से संबंधित भय को जड़ के साथ अपने अंदर से रिलीज कर दें। और वो सब रिलीज होते हुए प्रकाश में परिवर्तित होता जा रहा है। मैं अनंत हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं दिव्यता से परिपूर्ण हूँ। जिस तरह से जब हनुमान को उसकी शक्तियों को याद दिलाया गया जो कि सुप्त अवस्था में थी, और अपनी उन शक्तियों को जागृत करने के बाद राम के काम करने के लिए वो तैयार हो गए। ऐसे ही हम अपने अंदर बैठे उस राम को जानने के लिए, अपने अंदर बैठे उस राम का काम करने के लिए, अपने अंदर की पवन सुत हनुमान जैसी शक्तियों को जागृत करेंगे, जो सब हमारे अंदर भी है, परंतु हमने उनको सुला दिया है। जन्मों जन्म से उनके ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। मैं भौतिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बढ़कर हूँ। इस धरती में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हम उससे भी बढ़कर हैं। पूरी तरह से विश्वास के साथ इसको बोलें मास्टर्स। आपका कण कण इसको सुने, आपका कण कण इसे बोले। पूरा विश्वास आपके अंदर से, आप मन बुद्धि का प्रयोग करके ना बोले मास्टर्स। मैं भौतिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बढ़कर हूँ। इसको रोकने वाले हर एक सोच विचार जो कि मकड़ी के जालों की तरह हमारे अंदर बने हुए हैं, और वो सब मकड़ी के जालों की सफाई कर रहे हैं हम, और वो सब हमारे दिमाग से निकल रहे हैं। अपने अंदर होने वाले इस बदलाव के साक्षी बने, साक्षी भाव से अपने इस परिवर्तन को देखें। सभी मास्टर्स की सहायता लेते हुए आप अपने जीवन की क्रिएशन कर रहे हैं, एक नई क्रिएशन। घुटनों के दर्द आना, हड्डियों में कमजोरी आना, दांत गिरना, बाल सफेद होना, और हम सब ने इन सब को वृद्धावस्था के लक्षण बनाया हुआ है। इसी कारण से हम उन ऊर्जाओं को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। इन सब से संबंधित सभी नकारात्मक विचार, नकारात्मक विश्वास व्यवस्था के साथ हम
अपने आप को बूढ़ा मानने लगते हैं। हमारे सब कॉन्शियस से जितनी भी विश्वास व्यवस्थाएं हमारी बुढ़ापे के विचारों से संबंधित हैं, वो सब ऊर्जाएं, सोच विचार, लक्षण, बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर के कण कण से रिलीज हो जाए। वो चाहे किसी भी जन्म से हमारे अंदर आ रही हो, किसी भी कारण से हमारे अंदर आ रही हो, वो जड़ के साथ हमारे अंदर से रिलीज होकर प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। हम उम्र से परे हैं। हम अनंत शक्तियों वाले आत्म स्वरूप हैं। यही आत्मशक्ति हमारे भौतिक शरीर को हर पल इस ब्रह्मांड से मिलती रहे और हम अपनी दिव्य ऊर्जाओं के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ अपना ये जीवन बिताने के लिए तैयार हैं। और इस ब्रह्मांड से आने वाले दिव्य प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए, इसे इस ब्रह्मांड में और अधिक फैलाने के लिए तैयार हैं। हम जब तक इस ब्रह्मांड में सेवा करना चाहते हैं, पूर्ण स्वस्थता के साथ हम जीकर और अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। विश्वास करें, आप जब तक चाहेंगे तब तक आप रह सकते हैं। पूर्ण स्वस्थता के साथ आप रह सकते हैं। हमारे पूर्वज, सन्यासी, ऋषि, संत सभी ने 400, 500, हजार साल तक जीकर दिखाया है। महाअवतार बाबा जी हजारों साल से अभी तक फिजिकल बॉडी में हैं। हम भी रह सकते हैं। पवन सुत हनुमान अभी तक उस शरीर के साथ अजर और अमर हैं। हम भी अपनी दिव्यताओं को जागृत करते हुए रह सकते हैं पूर्ण स्वस्थता के साथ। और हम इन सब बातों पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपना जीवन जिएंगे और अपनी शाश्वत और दिव्य शरीर रूपी मंदिर का सत्कार करते हुए, आदर करते हुए पूजेंगे। अपने इस शरीर रूपी मंदिर की पूजा करेंगे। आप दिव्यता के साथ जीने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं फ्रेंड्स, तैयार हैं। आप दिव्यता के लिए पूर्ण रूप से तैयार। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हुए आज के इस फिजिकल बॉडी के प्रोसेस को यहीं पर रोकते हुए हमारी फिजिकल बॉडी को मास्टर्स इतने प्रोसेस के साथ ही लॉक कर रहे हैं और हम आगे का प्रोसेस कल भी फिजिकल बॉडी पर ही बढ़ाएंगे। मास्टर्स हमारे आसपास प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए लॉक कर रहे हैं आज तक के हमारे प्रोसेस को।
और सभी मास्टर्स का धन्यवाद दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक दिव्यता की ऊर्जाओं का, लिक्विड का, मास्टर्स का, टूल्स का, आयुर्वेदिक वनों का, आयुर्वेदिक सभी मास्टर्स का, जिन्होंने अपनी विद्याओं के द्वारा, अपनी दिव्यता के औषधीय ज्ञान के द्वारा हमारे साथ हमारी फिजिकल बॉडी को पूर्ण रूप से स्वस्थता की ओर ले जाने का यह प्रोसेस हमें करवाया। धन्यवाद गुरु मंडल, धन्यवाद शंबाला मास्टर्स, धन्यवाद कॉस्मिक गवर्नमेंट, धन्यवाद, धन्यवाद विश्व माता, धन्यवाद धरती माता, और अपने इस शरीर रूपी मंदिर का भी धन्यवाद करें। इसके अंदर बैठी इस जीवात्मा का भी धन्यवाद करें, और अपने पूरे शरीर को मंदिर के समान देखते हुए इसे प्यार भेज दें। इतना प्यार जो प्यार पाने के लिए आप बाहर से भटक रहे थे, वो सब प्यार अपने शरीर की तरफ भेजें। बाहर से पाने की जितना प्यार की आपकी इच्छा थी, वो सारा प्यार अपने शरीर को भेज दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वाह मास्टर्स, अद्भुत ऊर्जाओं के साथ बने रहते हुए कितना रोकूं मन के शोर को, ये कहाँ रुकता है। इस शोर से परे उस मौन से मिलना है, मुझे शिव से भी नहीं शिव में मिलना है। धीरे धीरे अपना समय लेकर अपने हाथ पैर हिलाते हुए अपने हाथ आंखों पर रखकर बाहर आते जाएं और इसका आनंद लेते जाएं। शान निराली, द्वार तेरे रंग बरसे महारानी, द्वार तेरे रंग बरसे महारानी। शेरवालिए जोतावालिए, जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर के बिना मत जाएं।
13 14 मेंबर्स थे, 9 रह गए। मैया दिल की मुरादें पूरी करती हे माँ। इस समय आप जो मांगेंगे ये ब्रह्मांड देगा आपको। आप पूरी तरह से ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं। मुरादें पूरी करती सबकी मभरे झोलियां महारानी, सबकी मभरे झोलियां महारानी। शेरवालिए मेहरवालिए, लाल चुनरी चढ़ाऊं लाल चूड़ियां हे माँ। लाल चुनरी चढ़ाऊं लाल चूड़ियां, मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरावाली, मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरावाली। शेरावालिए जोतावालिए, बाजे ढोल नगाड़े शहनाइयां हे माँ। बाजे ढोल नगाड़े शहनाइयां, मैया तेरे मंदिरों में लाटा वाली, मैया तेरे मंदिरों में लाटा वाली। चाँद धरती सितारों में तू है, पास तेरा कण कण में अम्बे रानी, पास तेरा कण कण में अम्बे रानी। अम्बे रानिए जोतावालिए, रघुवंशी ने अर्जी लगाई हे माँ। सर जीवन ने अर्जी लगाई, मैया फरियाद सुनो जी महारानी, चरणों का प्यार दे दो महारानी। शेरावालिए लोटावालिए पहाड़वालिए, शेरावालिए लोटावालिए पहाड़वालिए, शेरावालिए दुर्गा कालिए शेरावालिए। अपने अपने वीडियोस को ऑन करें। अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो भी रेडी है अपना एक्सपीरियंस शेयर करे प्लीज। कांता मैम शायद म्यूट है, 1 मिनट मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी मैम अब करें। मैडम जी राम राम। राम राम जी। बहुत अच्छा ध्यान लगा जी, बहुत सुंदर भजन था जी। Thank you. भजन सुन के देवी माई का
मन भी खुश हो गया जी का। थैंक यू बहुत जी। अच्छा ध्यान लगा जी। थैंक यू मैडम। थैंक यू कांता जी। जय माता दी। जय माता दी। पहली बारी अपने प्रति समर्पित ध्यान का सुना है, बहुत अच्छा लगा। हम अपनी तरफ तो ज्यादा ध्यान देते भी नहीं है। हाँ, यही तो कमी है। दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हैं। हाँ, जैसे अपने जैसे ध्यान। हम अपने ऊपर ध्यान देने लगेंगे ना, दूसरे भी हाँ अपने आप खुश होने लग जाएंगे, क्योंकि हाँ हम जी। खुश रहने लग जाएंगे। हाँ हाँ, ये है। ये ऑटोमेटिक होगा, देखना आप। समर्पित एक बार भाव सब में है दूर ना। होंगे, एक बार सब दूर होंगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, एक बार सब दूर होंगे और फिर सब इतने पास आ जाएंगे कि आपको इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि आप खुद उसको देखकर हैरान हो जाओगे। समर्पित भाव आ जाता है ना। बहुत हम्म। अच्छा लगा, बहुत थैंक यू। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। ये लहरी महाराज जी हैं जो आज अखबार में भी आया हुआ है, हम्म। उनका जावा हॉस्पिटल में ध्यान था, वही है क्या? मैम एक्चुअली जैसे योगानंद जी की अलग सोसाइटी हाँ बनी हुई है, लाहिरी हाँ महाशय जी की अलग सोसाइटीज बनी हुई हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। महाअवतार बाबा अच्छा। जी, लाहिरी महाशय, हाँ योगानंद जी, हाँ ये हाँ सब अपने अपने टाइम में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन सब का हाँ पर्पस ध्यान सिखाना ही रहा हाँ है, और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो निर्वाण अवस्था को पाया है, ध्यान के द्वारा ही पाया है। तो ये हाँ सोसाइटीज अलग अलग बनी हुई हैं। तो पीएसएसएम का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि वो, जैसे ओशो है, योगदा हाँ सोसाइटी है, लाहिरी महाशय, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। जीसस क्रिस्ट है, वो इन सबके ज्ञान को एक कलेक्टिव उसमें लाके हमारे सामने ला रहे हैं। ठीक है, हाँ, थैंक यू। एक कलेक्टिव वे में सारा ज्ञान जो बुक्स में है, जो महात्माओं का है, हाँ जी, उसमें से निचोड़ निकाल के वो एक बुक बना दी वो सब उसको। इकट्ठा यहाँ हमें बताया जा रहा है। महात्मा बुद्ध से भी हाँ ये जी। चीजों को, जो जो जहां से, क्योंकि जैसे कि ओशो ने कई हजारों लाखों बुक्स को पढ़ा है, वैसे ही पितामह ने भी हजारों लाखों बुक्स पढ़ी हैं। तो उन्होंने उनसे जो निचोड़ निकाला है वो कि बड़े बड़े कैसे एक महात्माओं के। इंसान की ग्रोथ किन पॉइंट्स से की जा सकती है, किन बुक्स से की जा सकती है, कौन कौन से माध्यम है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। जैनिज्म से भी पूरा ज्ञान लिया गया है, जीसस क्रिस्ट के वहां से भी बहुत चीजें ली गई हैं, ओशो से भी बहुत कुछ लिया गया है। तो ये सब कलेक्टिव में से निचोड़ लेके ना, पूरा का पूरा हमें यहाँ पे करवाया जा रहा है। ठीक है, हाँ। थैंक यू। हाँ जी। यस मास्टर्स। तभी यहाँ पर किसी भी धर्म से, किसी मिशन से कोई भी जुड़ सकता है। सबसे बड़ी बात इसीलिए यहाँ पर है, हर एक को कलेक्टिव उसमें लिया गया है यहाँ पर। हाँ जी सारिका, लीना जी, सारिका। हाँ जी, ध्यानंकार जी। धन्यवाद। हाँ जी, फुल फुल प्रेशर था कि आवाज निकलनी मुश्किल हो गई थी। आज भी ये बीच यहाँ में थोड़ा। छोड़ना पड़ा है प्रोसेस, क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एडमिन्स का होना जरूरी है, और कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है एडमिन। मेरी अच्छा जी। एनर्जी बैलेंस नहीं हो पा रही है, मुझ हम्म। में इतनी ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, मैं ओवर हो जाती हूँ, तो मुझे प्रोसेस को बीच में वो करना पड़ा है। मैं उसको अब और ज्यादा ले नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा। रात को भी लेना होता है, तो वो भी हम्म ऊर्जाएं उतनी हाई हो जाती हैं। हम्म। यहाँ पे जो जितनी मतलब वो कहते हैं ना, एक ट्रांसफार्मर से जो ऊर्जाएं जा रही होती हैं, तो वो लेने वाले जब हाई मास्टर्स भी साथ में बैठे हो ना, तो फिर ऊर्जाओं का बैलेंस हो जाता है। वो बैलेंस नहीं हो रहा है अभी यहाँ अच्छा। पर, मुझे इसीलिए थोड़ी सी वो आ रही है, और सभी के साथ कोई ना कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है
कि कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरी जो इस टाइम पे धरती की शक्तियां हैं वो इतने हाई रेंज में हैं। तो जो नेगेटिव वाले डार्क मास्टर्स है ना, तो वो घरों में जाकर कला कलेश करवा के उनके घरों के बंदों के माध्यम से, पति के माध्यम से, सास के माध्यम से, माँ के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से उनकी उन ऊर्जाओं को रोक रहे हैं। सभी के साथ यही चल रहा है, सभी के साथ, मतलब इस टाइम पे यही सिचुएशन है पूरे के पूरे ग्रुप में। कितना बड़ा ग्रुप बन गया था ना ये बहुत बड़ा है। ऊर्जाएं पूरी तरह से वो हो गई थी। अब मुझे रोकने का इनको और कोई साधन नहीं मिला, तो मुझे कैसे रोका जा रहा है कि उन ऊर्जाओं को कोई वहन करने वाला ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसी वजह से वो आ रही है, पर क्या करें, अब जो है उसको आगे आगे बढ़ते जाएंगे, कोई बात नहीं, हम अपना काम करते जाएंगे। एनर्जी तो फुल है, फुल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि कई बार तो मतलब ऐसे होता है कि बस अब बहुत ऐसे हैवी हो जाता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। आज तो जैसे लग रहा था मैं जैसे पहले हार्ट चक्र मुझे फील नहीं होता था, आज सोल भी उसी टाइम ही एक्टिवेट हुई, हार्ट भी उसी टाइम एक्टिवेट हो गया और थर्ड आई भी एक्टिवेट अगर एकदम से। इस टाइम पे हमारे साथ 10-15 न्यू मास्टर भी जुड़ जाए ना, हम्म 10-15 न्यू मास्टर जिन्होंने हम्म कभी ना किया हो, हम्म। तो भी बैलेंस हो जाए, हाँ सही बात। क्योंकि वो ऊर्जा बट जाएगी। वो बट जाएगी, हाँ। हाँ, करने वाले डिवाइडेशन। कम हैं, ऊर्जाएं और मास्टर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसके कारण मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है। अब होता है ना कि जब तेज लाइट आती है तो क्या होता है, आंखें एकदम से हो जाती फट है। जाता है वो बट जाता लाइट। है, सही बात। वही वही चीजें हो रही हैं, इसी वजह कल से था, उसको बीच में कल रोका। नहीं 2 दिन पहले मैं मंदिर में गई, वहां पर इतनी मतलब पैर रखते ही ना मेरी बॉडी ऐसे हुई जैसे मेरी पूरी बॉडी के अंदर करंट ही करंट चल रहा है। मतलब ये बोले तेरे को क्या हो रहा है, तू ऐसे क्यों हो रही है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता, इतनी एनर्जी आ रही है ना। माता के मंदिर में एंटर किया, कान्हा जी के, जहां मैं पैर रखती जाऊं और मेरी पूरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन मैं बता नहीं सकी। मैं वहां पे खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। क्यों पता होता है नहीं। पता तुम्हें, क्योंकि जो मैग्नेट होता है, हाँ हाँ मैग्नेट और लोहा, हाँ हाँ। कहीं भी लोहा पड़ा होगा मैग्नेट खींच उसको लेगा। खींच खींच लेगा। लेगा। और हाँ हम अंदर से दिव्य हो रहे हैं, हाँ तो हाँ। हमारा शरीर जो है वो हम्म एक लोहे की तरह है, और हम्म। जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो एक मैग्नेट की तरह हैं, वो इसीलिए हम वहां हमें खींचे जा रहे थे। खींचने लगती हैं। बोले मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको नहीं हो रहा, लेकिन मेरे को तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। इतना ज्यादा पाँव मतलब एंटर किया है, सिर्फ पाँव मंदिर के अंदर एंटर करते ही इतनी वाइब्रेशन, इतनी ज्यादा करंट पूरी बॉडी के अंदर था ना, मैं बता नहीं सकती आपको। थोड़ी देर के अंदर ही ऐसा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैंने कहा इस इस वक्त टाइम सारी की सारी धरती पे फुल एनर्जी है, इतनी एनर्जी की एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा है, ले नहीं रहे लोग। कोई ले नहीं रहा है। सबसे हाँ। बड़ी बात ये है, लोगों को ऐसा लगता है, वो पता है क्या कर रहे हैं, हम्म। कमी सबसे बड़ी पता है कहाँ हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि मंदिर में जाकर चालीसा पढ़ने से, माथा टेकने से हमारा काम पूरा हो रहा है। अगर हाँ। वहीं पर बैठकर 10 मिनट वो ध्यान कर लें, जो उनके हम्म। अंदर आएगा, हाँ सही बात है। वो उनको नहीं पता। जो वो चालीसा पढ़ने में या माथा टेकने में जितनी देर लगाते हैं, उसमें लोग नहीं आएगा। अपनी ऊर्जाओं को, जो उनकी हम्म। अपनी दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो माथा टेकते हैं ना, तो वो वहां छोड़कर आ जाते हैं, जिससे वहां इतनी ऊर्जाएं हो जाती हैं कि हाँ। उनको पता ही नहीं होता कि हम लेकर आ रहे हैं या छोड़ ये कर आ तो रहे छोड़ हैं। के आ रहे हैं, हाँ। सही बात। तो ये फर्क है, जो ध्यान नहीं होगा हम्म। वो लेकर आएगा। हाँ लेके आए, मैं तो बहुत कुछ लेके आई। मैं बता रही हूँ ना, जो ध्यान नहीं होगा वो लेकर हाँ आएगा, और जो सिर्फ माथा टेकने और चालीसा पढ़ने जाएगा, सिर्फ मन्नत लेकर जाएगा, वो वहां छोड़ के आएगा। ना, बहुत मैं तो बहुत लेके आई। उसे ये नहीं पता कि मैं क्या करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ। उस दिन तो मन जाके इतना खुश हुआ ना, मैं बता नहीं सकती आपको कितना ज्यादा, कि इतनी एनर्जी मैंने कभी तुम्हें इतनी नहीं फील मंदिर की। में लगा है ना ये, तुम्हें हाँ एक हाँ। चीज और बताती हूँ मैं। अगर यही ऊर्जा तुम्हें महसूस करनी है, तुम अपने घर में जहां तुम्हारी ये श्याम बाबा की जगह है ना, हम्म सिर्फ यहीं पर बैठकर
उसके बारे में सोच लोगी ना, तो भी होता है, सिर्फ तो भी सोच होता है, लोगी। मालूम है मुझे होता है, क्योंकि मैं जब भी किचन में खड़ी होती हूँ ना, क्योंकि श्याम बाबा मेरे सामने होते हैं उस टाइम मैं खाना हाँ, बनाती हूँ, किचन तो तुम्हारी हाँ इसी वजह से बिल्कुल वहां है। सामने है। और मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, मेरा क्या होता है, मैं सिर्फ भजन चलाती हूँ और साथ खाना बनाती हूँ, और साथ साथ मेरी पूरी बॉडी में करंट आना चालू हो जाता है हम्म, पूरा, मतलब जब भी बनाती हूँ मेरा सारा टाइम होता है। हम्म, मैं बता नहीं सकती किस टाइप का करंट होता है, कई बार तो ऐसे होता है आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं मेरे, हाँ, समझ नहीं आता कि मैं रोई क्यों, किस लिए, हम्म। हंसी से मतलब खुशी से, कोई गम था, खुशी थी, क्या था, क्यों निकला, लेकिन कुछ निकल जाता है बस। फिर कहती हूँ खाना बनाते टाइम नहीं रोना चाहिए, हंसते हंसते बना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो अगर ऑटोमेटिक रूप से जो हमारी बॉडी कर रही है ना, उसको हम्म। पूरी तरह से स्वीकार कर लो। नहीं, जो ऑटोमेटिक अपने आप ऑटोमेटिक आंसू आ रूप से जाते हैं हमारी मेरे। बॉडी में हो रहा हो, जब फीवर हाँ आए, हाँ। हम्म। वो ऑटोमेटिक रूप से आ रहा है हमारी बॉडी में, कि वो हम्म बाहर निकलना चाह रहा है, कुछ बाहर हम्म निकलना चाह रहा है हमारे शरीर में गर्मी के माध्यम से, उसे हम्म। हो जाने दो। हम क्या करते हैं, उसको गोली रख के रोक देते हैं। रोक देते हैं। ठीक हाँ, है। ठीक है। थैंक यू। वेलकम। पंकज क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्यों नहीं आए मुझे, बीच आज तो में मेरी रोक बात दिया नहीं है। उसने। पता नहीं, एक दो दिन तो मैरिज पे जा रहे थे, फिर बोले टाइम नहीं लगा, कुछ काम था। वही, एक बार ब्रेक आ जाता है ना, अभी नए हाँ हैं, और हाँ ब्रेक आ हाँ। जाता है ना, तो फिर वो चीज नहीं बनती। जब लिंक बना रहता है तो हाँ बहुत कल अच्छा मैंने रहता पूछा था, कल वो कल था पता नहीं, परसों समागम आ रहा था, तो वो देखने बैठ गए थे, 6 बजे शुरू होता है समागम भी, 9 बजे तक, उसी के चक्कर में। है। ठीक है। हाँ जी। जिसको जो मिलना है। हाँ जी, ओके। रामेर सर, लीना पॉल मैम कुछ कहना चाहते हैं? कुछ अभिनंदन क्या? मैम। आत्मनंदन सर। ग्रेटिट्यूड मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक गहरा ध्यान था, बहुत ही हाई ऊर्जा एनर्जी फील हुई। सभी चक्कर जो थे ना, सारे के हम्म, सारे चक्कर वाइब्रेट कर रहे थे, और जो काफी सारे कलर की जो ऊर्जा थी ना, जो हम्म, कलर, वो सब कुछ महसूस हो रहा था। सारी बॉडी है ना कलर में परिवर्तित होगी। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बाकी मास्टर्स पता नहीं, पुराने मास्टर्स बहुत ही कम जुड़ पा रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना उनको सर, सबके साथ बहुत हाई इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि सब एनलाइटनमेंट के हायर स्टेज पे थे। और वो वो कोई होगा, कोई न कोई रोकने का, तो कार्मिक फैक्टर होते हैं, जो भी नेगेटिविटी हाँ होती है जी रोकने की सर। कोशिश करती है। हाँ, हाँ, जी 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 जी। हर एक के सभी। साथ होता है, हमारे हर मास्टर के साथ होता है, जीवन में कुछ न कुछ होता है, बट ये है ना कि बिल्कुल सर। ज्ञान, ज्ञान भी जरूरी है, इसलिए तो ज्ञान जरूरी है ना, ज्ञान के साथ। बात नहीं सर, वापिस तो आना ही है सबने, बस एक बार परिस्थितियां सबकी स्टेबल हो जाएं तो आ जाएंगे। जी जी जी। हाँ जी सर। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू। और हाँ, सभी मास्टर्स को मेरा कोटिकेशन। नमन सर, नमन। आपको भी नमन। लीना जी कुछ कहना है? लीना जी। ओके, आगे क्या? अनम्यूट करो। आत्मवंदन है। आत्मवंदन। कैसे हो? आज तो आपकी क्लास देखी थी हमने, कौन सी? आशा, उसमें अच्छा आशा फाउंडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब जो भी था मैंने लगाया तो अच्छी बोल रही थी। अच्छा, मैं ही बोल रही थी। तो बीना मैम ही छाई हुई है। बड़ा बड़ा बोलती हैं भाई, ये भगवान, हाँ। इतनी नौकरी, बहुत जोर जोर से बोलती है। वो तो ऐसे मार मार के डंडे से खाती है, समझाती। और ज्यादा एज की लड़कियां भी नहीं है, छोटी एज की लड़कियां हैं। हाँ मैम। अच्छा, आपका भी ध्यान पूरा तो किया नहीं है, बस ऐसे ही किया चलते फिरते। तो बच्चे आने वाले हैं, उनके आने की तैयारी हो रही है। छुट्टियां हो गई ना, हम्म। आज बच्चे चले हुए हैं, बस पहुंचने वाले हैं दोनों।
दशहरे की छुट्टियों में, है ना? छुट्टियों में। ओके। बाकी अच्छा था ध्यान में, हम रात को भी किया था मैंने तो अच्छा था। थैंक यू। रात को उधर ना असल में वो आए हुए थे ना कुलकर्णी जी, वो ध्यान लहर में रात को 10 बजे जरूर चलाते, वो मेरे को डेली चलता है, तो उसमें उनका चल रहा था, फिर मैंने उसको पहले अटेंड किया, बाद में फिर आपका बंद करके फिर उनकी मेडिटेशन शुरू हुई, फिर उनकी मेडिटेशन। बाकी अच्छा था ध्यान में, बहुत अच्छा था। अभी मेरे 8:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। स्टार्ट 8:30 बजे मीटिंग है, एडमिन मीटिंग। अच्छा ठीक है। आधा पौना घंटा है मेरे पास बस सब। कल 11 पे ना? हाँ कल कल है। है ना? हाँ जी, कल 1 तारीख है। अच्छा। आज 30 तारीख है ना? हाँ हाँ बिल्कुल होगा मैम। ठीक है, निशान लगा लो अपनी डायरी में। मुझे एक परसों लग रही थी। चल, ठीक है मैम, ठीक है। आत्मवंदन। ओके, आत्मा